हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। तो आज यार जैसे कि सबको पता है कि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली अपनी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर फ्रॉम ऑल यूनिवर्सेस, तो उस वीडियो का आज मैंने पार्ट 2 बनाया है। तो जिसने यार वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले जल्दी से वो वाली वीडियो देखे एंड उसके बाद वो आज ये वीडियो देखे, क्योंकि गाइस जब तुम लोग देखो वो पार्ट 1 देखोगे ना तो तुम लोगों की जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत ज्यादा डबल हो जाएगी एंड तुम लोग यही सोचोगे यार कि जो पार्ट 1 में कैरेक्टर्स थे वो अब दूसरे पार्ट 2 के कैरेक्टर्स के आगे कहाँ आते हैं। और जबकि आज की वीडियो के अंदर मैंने कुछ कॉमिक कैरेक्टर्स भी लिए हैं। आज की वीडियो को मैं कंप्लीटली कॉमिक वर्जन नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज मैंने वीडियो के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी लिए हैं जिनके कहीं समझ लो कॉमिक वर्जन ही नहीं है, लाइक उनकी कॉमिक कभी बनी ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने एलियन एक्स को ले लो। तो आज की मैं वीडियो को फुल कॉमिक तो नहीं बोलूंगा, बट ये है कि मैंने आज की वीडियो में कॉमिक वर्जन जरूर लिए हैं। आज मैंने वो सब कैरेक्टर्स भी लिए हैं जिनको मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन करे थे, बट उन सबको मैंने आज की वीडियो में उनके फुल पोटेंशियल पर लिया है। सो अब बिना वक्त जाया करे चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू हियर वी गो। तो भाई लिस्ट शुरू करते हैं आज अपने सबसे पहले कैरेक्टर से, जो कि नंबर 10 पर है, एल्बस डम्बलडोर फ्रॉम हैरी पॉटर वर्स से। एंड ये वर्स गाइस विजर्डिंग वर्ल्ड की प्रॉपर्टी है। लाइक हैरी पॉटर खुद में ही एक पूरा यूनिवर्स है, तो उस यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विजर्ड अगर कोई है तो वो अपना एल्बस डम्बलडोर ही है। ना तो अपना वोल्डेमॉर्ट, ना ही अपना सीरीज का मेन कैरेक्टर हैरी। मतलब गाइस हम लोग यहाँ पर ये देखो कि अपना डम्बलडोर इतना एजिड होने के बाद भी यार इतना पावरफुल कैरेक्टर है। तो यहाँ पर तुम लोग ये सोचो कि डम्बलडोर अगर अपनी प्राइम फॉर्म में था तो उस वक्त वो कितना ज्यादा ओपी होगा। खैर अभी यहाँ पर डम्बलडोर को यार मैंने नंबर 10 पर इसलिए रखा है क्योंकि वोल्डेमॉर्ट को भी समझ लो ये नियरली पेल चुका है एंड अपने हैरी पॉटर भी गाइस समझ लो जितनी बार भी वोल्डेमॉर्ट से बचा है तो उसके पीछे अपने डम्बलडोर का ही हाथ था। एंड जबकि अभी तो सिर्फ गाइस नंबर 10 की बात हुई है, बट गाइस जैसे जैसे हम लोग यार लिस्ट में आगे जाते रहेंगे वैसे वैसे लिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 9 की, जिस पर है एंग द लास्ट एयरबेंडर फ्रॉम द अवतार द लास्ट बेंडर सीरीज से। एंड गाइस अपनी जो अवतार सीरीज है इसके ऊपर यार काफी टाइम से डिबेट चल रहा था कि यार ये एनिमे है या फिर ये कार्टून है। तो यार इसका सीधा सा आंसर यही है कि ये कार्टून है। ये एक अमेरिकन सीरीज है जिसे माइकल डेंटे, डी मार्टिनो जैसे कैरेक्टर्स हैं और भी 2-3 जैसे कैरेक्टर हैं जिन लोगों ने इनको मिलकर क्रिएट करा है। एंड इस सीरीज का जो गाइस मेन कैरेक्टर है उसका नाम है एंग, जिसकी हम अगर फिजिकली एज की बात करें तो वो 12 ईयर ओल्ड है, बट अगर उसकी हम रियल एज की बात करें तो वो 112 ईयर है। तो यार अपना ये एंग ऐसा बच्चा है जो कि लिटरली चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, फायर, अर्थ, वाटर एंड विंड। नॉट गोना लाई ये अपने अवतार स्टेट में गैस एक सिटी लेवल कैरेक्टर में आता है। सो दैट्स व्हाई मैंने इस बंदे को अपने एल्बस डम्बलडोर से एक स्टेप ऊपर रखा है। सो अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 8 की। तो यहाँ पर अब मैं गैस जिस कैरेक्टर का नाम लेने जा रहा हूँ वो सुन के तुम लोग शॉक्ड होने वाले हो, बल्कि तुम उसका नाम सुन के तो शॉक होगे, बट जब मैं गैस उस बंदे की एफिलिएशन बताऊंगा तो तुम लोग और भी ज्यादा शॉक्ड रह जाओगे। तो यहाँ पर अपने नंबर 8 पर है हैंकॉक। ओ आई मीन नॉट द बॉय हैंकॉक, यहाँ पर नंबर 8 पर है जॉन हैनकॉक फ्रॉम हैनकॉक मूवी से। एंड आई नो गाइस अभी तुम लोग यहाँ पर यही सोच रहे होगे कि यार हम लोग तो हैनकॉक को समझ लो भूल ही गए थे कि ये भी एग्जिस्ट करता है। तो अभी यहाँ पर मैं गाइस अगर तुम लोगों को इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये असल में सिर्फ और सिर्फ हैनकॉक मूवी से ही है ना। तो गाइस इस कैरेक्टर को अभी तक किसी भी पब्लिशर ने खरीदा भी नहीं है। ये तुम लोग बस समझ लो कि ये एक फैन टाइप बनाया हुआ कैरेक्टर है। जब इस कैरेक्टर के क्रिएटर से पूछा गया कि भाई इसके पीछे की कहानी क्या है तो उन्होंने ये बताया कि भाई हैनकॉक को मैंने यार सुपरमैन की तरह बनाया है। आई मीन वो सुपरमैन का बहुत बड़ा फैन था क्रिएटर, बट इसको जब उसने क्रिएट करा हैनकॉक को तो उसने इसको मोर चैलेंजिंग बनाया एंड मोर पावरफुल बनाया। तो यहाँ पर अभी अपने हैनकॉक जो है ना तो ये मार्वल से है, ना तो ये डीसी से है, ना तो ये डार्क हॉर्स से है। मतलब गाइस जितने भी पब्लिशर्स है ना सुपर हीरो कॉमिक्स के, उनमें से किसी के पास भी इसके शेयर्स नहीं है। एंड ये बात भाइयों वाकई बहुत वियर्ड है। खैर अब तुम लोगों को बताने की नीड नहीं है कि ये कितना ज्यादा ओवर पावर्ड है। ये अपना इनविंसिबल है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ये सुपरसोनिक स्पीड की स्पीड से फ्लाइट कर सकता है। इसकी गाइस वैसे तो कोई अपनी वीकनेस नहीं है, बट अगर इसकी कोई वीकनेस हमें दिखाई है तो वो उसकी वाइफ है। आई मीन वाइफ है या उसकी गर्लफ्रेंड है, खैर मुझे ये याद नहीं, बट जो भी है वो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना मैरी, वही जो है इसकी जैसी एक बंदी है। उस बंदी के अंदर भी सारी समझ लो इतनी ही पावर्स हैं, सारी की सारी हैंकॉक वाली पावर है। एंड जब भी गाइस ये लोग आपस में अटैच होते हैं तो समझ लो ये लोग वल्नरेबल हो जाते हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन बनने लगते हैं, ये अपनी सारी पावर्स खोने लगते हैं। तो इसी वजह से गाइस अपना हैंकॉक अपनी गर्लफ्रेंड मैरी से दूरी बना लेता है एंड अपनी सारी पावर्स एंड उसकी सारी पावर्स को और आगे बढ़ने देता है। एंड लाइक अ सेड गाइस
गाइस इसके क्रिएटर ने हमें सुपरमैन से इसको ज्यादा पावरफुल बताया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सुपरमैन की कोई भी वर्जन से पावरफुल है। नहीं, यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ तुम सुपरमैन मूवी से लोगे ना तो तब यहाँ पर अपना हैंकॉक उसको इजी क्लैप कर देगा। अदरवाइज कॉमिक वर्जन सुपरमैन का कोई भी अपने हैंकॉक के लिए बहुत ज्यादा ओपी होगा। सो अब यहाँ पर नंबर 7 की हम बात करते हैं। एंड असल में गाइस अभी जो मैंने यहाँ पर कैरेक्टर लिया है वो अपनी रिप्लेसमेंट है ओमनी मैन की। एंड वैसे तो गाइस मैं अपने इस बंदे की जगह गॉडजिला की प्लेनेट फॉर्म को भी लेने जा रहा था, बट जब मेरे को इस कैरेक्टर का नाम याद आया तो मुझे एहसास हुआ कि भाई तुम लोगों को इस कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। आई मीन बाय बाय टाटा, जब इस कैरेक्टर का नाम आया तो मैं सब कुछ भूल गया। समझ लो आज ही कैरेक्टर अपनी वीडियो का मेन कैरेक्टर होने वाला है। सो नंबर 7 पर यहाँ पर जो डिजर्व करता है सही मायनों में वो है अपना थ्रैग फ्रॉम इनविंसिबल सीरीज से, जो कि इमेज कॉमिक की प्रॉपर्टी है। एंड लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो के ओमनी मैन विलन नहीं है, तो वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि गाइस जो थ्रैग है वो असल में समझ लो इस सीरीज का एंटागनिस्ट है। एंड मैं गाइस यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी स्पॉइलर ना दूं। तो यहाँ पर मैं तुम लोगों को गाइस थ्रैग के बारे में सिर्फ इतना बताऊंगा कि थ्रैग जो है समझ लो गाइस एविलनेस की प्योर एग्जांपल है। इससे ज्यादा रूथलेस कुछ भी नहीं है। जो हमें ओमनी मैन का रूथलेस बना दिखाया है ना वो समझ लो सिर्फ और सिर्फ 10% है थ्रैग के अगेंस्ट। अब तुम यहाँ पर 90% अगर वो रूथलेस बना थ्रैग के अंदर डालो तो तुम लोग खुद सोच सकते हो कि ये कितना ज्यादा इविल बंदा है। एंड मैं इतना श्योर हूँ कि तुम लोगों को इससे ज्यादा रूथलेस कैरेक्टर शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। एंड मेरे गाइस इन वर्ड्स को तुम लोग याद रखना कि जब भी थ्रैग वर्सेस इनविंसिबल की फाइट होगी वो भी सन के अंदर, तो उस वक्त जो वो एपिसोड आएगा वो लिटरली इंटरनेट ब्रोक कर देगा। आई मीन गाइस अभी से फैन जो है पागल हुए हैं इनकी फाइट के पीछे, और जब ये ड्रॉप होगा एपिसोड तो बस फिर पूछो मत क्या होगा। इस सीरीज का अभी तक सिर्फ और सिर्फ सीजन 1 आया है। एंड अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो मैं तुम लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि तुम लोगों को देखना चाहिए। एंड बात रही गाइस अपने ओमनी मैन की, तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को ये बता दूं कि ओमनी मैन को अगर गाइस किसी से डर लगता है ना तो वो अपना सिर्फ और सिर्फ थ्रैग ही है, जिससे काफी ओमनी मैन की फटती है। क्योंकि जो अपना थ्रैग है वो गाइस उसको हमें सबसे ओवर पावर्ड विल्ट्रमाइट बताया गया है। एंड इसने अपनी कॉमिक के अंदर ओमनी मैन को उसकी लाइफ की सबसे खौफनाक फाइट दी है। मतलब जो ओमनी मैन अब सोच भी नहीं सकता ना, इतनी खौफनाक फाइट दी है इसने अपने ओमनी मैन को। एंड गाइस जब हमें सीजन 2 में थ्रैग को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो फिर तुम लोग भी गाइस समझ लो सर पकड़ के बैठ जाओगे ये सब सीन देखने के बाद, और ये जरूर बोलोगे कि बीसी क्या चीज है यार ये। सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू बी रेडी फॉर थ्रैग। सो अब यहाँ पर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर अब मैंने रखा है अशूरा को फ्रॉम अशूरा द व्रॉथ गेम से। एंड इस बंदे को मैंने अपने वीडियो के पार्ट 1 में भी लिया था, बट गाइस उस वीडियो के अंदर ये अपना बंदा नंबर 3 पर था। एंड अब यहाँ पर तुम लोग खुद देख सकते हो कि ये नंबर 6 पर आ चुका है। मतलब जो पिछली वीडियो के कैरेक्टर थे उनके आज जब मैंने कॉमिक वर्जन लिए तो उनके मुकाबले अपना अशूरा समझ लो कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर मैंने गाइस अशूरा को इसीलिए लिया है क्योंकि गाइस ये अपनी गेमिंग हिस्ट्री में सबसे समझ लो रिस्पेक्टफुल एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एमसी है जो कि नॉन गॉड है। एंड अगर मैं यहाँ पर अभी कोई अपने गेमिंग यूनिवर्स से किसी और कैरेक्टर को लेता तो मुझे नहीं लगता कि वो अशूरा जैसी हमें वाइब्स दे पाता। बाकी ये तो सबको पता है कि यार अपना अशूरा एक पागल कैरेक्टर है, इसके जितना गुस्सैल कैरेक्टर तुम लोगों को कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ये समझ लो इतना ज्यादा एग्रेसिव है कि ये अपने हाथ पैर टुटवा लेगा बट सामने वाले को किसी ना किसी तरीके से पीट कर ही जान छोड़ेगा उसकी। इवन गैस गुस्से के मामले में हल्क भी इसके आगे कुछ भी नहीं है, वो भी इसके आगे गैस बॉ डाउन करेगा और बोलेगा भाई आप महान हो यार, मैं तो पागल ही था जो मैं तुम्हारे पास आया। खैर यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि तुम लोग भी डाउट करोगे कि मैंने अपने अशूरा को यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि अशूरा गैस अपना समझ लो अपनी द डिस्ट्रक्टर फॉर्म में इतना ज्यादा ओपी है कि वो अर्थ को इजिली क्लैप कर सकता है। आई मीन वो अपनी एक क्लैप करेगा ना तो अर्थ जो है उसके हाथों के बीच में आके रेजा रेजा हो जाएगी, क्योंकि गैस उसकी जो अशूरा द डिस्ट्रक्टर फॉर्म है उसके अंदर उसका एक हाथ ही समझ लो पूरी अर्थ के जितना है। तो यहाँ पर उसने ऐसा करा तो नहीं है, बट लिटरली अगर उसने क्लैप करा अर्थ को बीच में रखकर तो अर्थ तो फिर समझ लो गई। तो यहाँ पर फिर तुम लोग गैस लिटरली कह पाओगे कि भाई इजी क्लैप कर दिया अशूरा ने अर्थ को। तो गैस अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 5 की। एंड यहाँ पर मैंने जिस कैरेक्टर को लिया है उसे कभी भी गैस समझ लो किसी ने सीरियस नहीं लिया। आई मीन काफी सारे लोग इसके बारे में भूल चुके हैं, बट जैसे ही मैं इसका नाम लूंगा तुम लोगों की दिमाग की बत्तियां जल जाएंगी। ये एक बहुत ही फनी कैरेक्टर है एंड इसी वजह से हम लोग इसको इतना पावरफुल कंसीडर नहीं करते हैं, बट गैस अगर देखा जाए तो ये अपना कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ओपी है। एंड हाँ मैं यहाँ पर अपने बात कर रहा हूँ द मास्क की, जो कि है अपने डार्क हॉर्स कॉमिक से। एंड यहाँ पर मैंने इसको लिया है अपनी द मास्क मूवी से। तो सभी ने गैस अपनी द मास्क तो देखी ही होगी। एंड ये जो अपना द मास्क है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि आउट ऑफ नोवेयर कैसे भी वेपन्स क्रिएट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लाइक ये रियलिटी रैपिंग के साथ खेलता है। इसको लाइक लिटरली हमने बचपन में देखा था एंड उसी वक्त हमने समझ लो बचपन में इसको फनी समझ के भुला दिया था। बट गैस यहाँ पर तुम लोग ये देखो कि इसको कॉम्बैक्ट में कोई भी नहीं हरा सकता है, ना तो इसको कोई कॉम्बैक्ट में हरा सकता है ना तो कोई इसको मैजिक में हरा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ओपी कैरेक्टर है जिसको गैस सिर्फ हराने का एक ही तरीका है। अगर कोई इसको डिफीट करना चाहेगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ इसका मास्क उतारना पड़ेगा, अदरवाइज इसको मारने का कोई ऑप्शन नहीं है। एंड गैस तुम लोगों को बताऊं तो यहाँ पर अभी तुम लोगों को लाइफ लेसन मिल चुका है। मैंने क्या कहा कि इसका अगर हम मास्क उतार देंगे तो वो मर जाएगा। तो यहाँ पर तुम लोग ये देखो कि
मास्क तो वाकई में अगर हम किसी को भी उतारेंगे तो वो मर जाएंगे कोरोना से, क्योंकि कोरोना ने सबकी मार के रखी है। सो वैसे ही समझ लो अपने द मास्क के साथ ही उसका मास्क उतार दो तो फिर समझ लो उसको कोई भी इजी क्लैप कर देगा, बट अदरवाइज उसको पावर्स में कोई भी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि वो लिटरली इमॉर्टल, रियलिटी रैपर, हर चीज है उसमें, समझ लो। एंड हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन चलती आ रही है द मास्क कैरेक्टर के बीच में, वो ये है कि कुछ लोग बोलते हैं ये डीसी यूनिवर्स से है। एंड मैं यहाँ पर तुम लोगों को ये डाउट क्लियर कर दूं कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि यार देखो अपने जो डीसी यूनिवर्स में है वहां पर एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है द मास्क, एंड उसकी भी पावर्स इससे समझ लो काफी मिलती जुलती हैं, एंड वो भी समझ लो मास्क ही पहनता है ग्रीन कलर का। बट इन दोनों के अंदर गाइस डिफरेंस ये है कि ये जो है अपना फनी वाला, ये अपना डार्क हॉर्स कॉमिक का कैरेक्टर है, एंड जो अपना दूसरा मास्क है वो अपनी डीसी यूनिवर्स से है। एंड वो गाइस बिल्कुल भी फनी नहीं है, वो एक बहुत ही डेंजरस कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा रूथलेस है, बहुत ही ज्यादा खून खराबा करता है, एंड वो अपने द मास्क से तो बहुत ही आगे है। होप करता हूँ तुम लोगों का यहाँ पर ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 4 की। तो यहाँ पर अब नंबर 4 पर है हमारे सामने रियून किंग थॉर फ्रॉम मार्वल कॉमिक्स से। सो यस भाइयों, अब यहाँ पर हम फाइनली थॉर के सबसे पावरफुल वर्जन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में कहा था कि अपने मैं रियून किंग थॉर को पार्ट 2 में जरूर लूंगा। सो हियर इट इज गाइस। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि भाई फ्यूनिक्स थॉर जो है सबसे पावरफुल वर्जन है थॉर का, तो मैं यहाँ पर गैस उनको यही कहूंगा कि हाँ भाई मैंने माना, बट यहाँ पर सीन ये है कि गैस वो जो अपना फ्यूनिक्स थॉर है उसकी वो सारी पावर्स खुद की नहीं है, आई मीन सारी की सारी पावर्स जो है वो फ्यूनिक्स की हैं। बट यहाँ पर जब बात आती है रियून किंग थॉर की, तो सारी की सारी जो पावर्स हैं वो लिटरली इसी बंदे की हैं। इसने ये सारी पावर्स अपनी मेहनत से हासिल करी हैं। लिटरली गैस इस बंदे को अपने आप को फांसी पे लटका के मरना पड़ा था, अपनी दोनों आंखों को नोच के निकाल कर फेंकना पड़ा था, तब जाकर गैस इसने अपनी ये सारी पावर्स को अचीव किया था। ये एक अपना एक स्काई फादर लेवल कैरेक्टर है। एंड भाई ये बहुत टाइम से ये डिबेट चल रहा है, एंड मैं वाकई में थक चुका हूँ इस डिबेट से, एंड मैं कुछ और नहीं बोलना चाहता इसके बारे में। मैं बस इतना ही कहूंगा कि भाई ये रियून किंग थॉर एक स्काई फादर लेवल है। उसको अब तुम लोग चाहे जो भी बोलो कि वो ओमनीवर्सल है या मल्टीवर्सल है, मतलब जिसका जो दिल आए वो बोले यार, आई मीन तुम लोग का दिल है, तुम लोग बोल सकते हो, मैंने हार मान ली। एंड अगर तुम अभी बोलते हो कि यार ये ओमनीवर्सल मल्टीवर्सल है, सो जस्ट नो दिस, आई डोंट गिव अ शिट। रियून किंग थॉर एक स्काई फादर लेवल कैरेक्टर है जिसके पास ओडिन फोर्स है, रियून्स मैजिक है, फ्यूचर एंड पास्ट देखने की एबिलिटी है, रियलिटी रैपर है, टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है, एंड ये जो इसकी पावर्स हैं ये सारी मेन है। वैसे तो इसके पास पावर्स का भंडार है, बट ये सारी पावर्स इसकी मेन थी जो मुझे तुम लोगों को बताना जरूरी लगी। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 3 की। तो भाइयों अब नंबर 3 पर आया है हम सबका फैन फेवरेट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम, सन गोकू फ्रॉम ड्रैगन बॉल सुपर मांगा से। सो गाइस अपनी इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने इस कैरेक्टर को इसकी एनिमे से लिया था, बट आज जबकि हमने इसको मांगा से लिया है, तो यहाँ पर तुम लोगों को मैं डिफरेंस बताऊंगा इसकी पावर्स में कितना है। यहाँ पर अपना मांगा वाला गोकू लिटरली 2-3 रियलिटी रैपर्स को फोड़ चुका है, एंड साथ ही अपनी हाकाई भी यूज कर चुका है। मांगा वर्जन गोकू अपना एक हाई मल्टीवर्सल लेवल पर पहुंच चुका है। लिटरली गोकू की जो गाइस मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट थी ये उसको अपनी परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बना चुका है। ये अपने एंजल के जो फर्स्ट एवर स्टेप पे था उसको ये क्रॉस कर चुका है। अब ये 2-3 स्टेप और ऊपर चढ़ चुका है। ये इवन अपने ट्रेनी एंजल मीरस से भी आगे निकल चुका है, एंड मोरो द प्लेनेट ईटर को भी मार चुका है। एंड साथ ही इसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज भी डेवलप हो गई हैं, लाइक ये अपना एक बहुत ही बड़ा एनर्जी से जायंट क्रिएट कर सकता है। इसके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो इतने ज्यादा शार्प हो चुके हैं कि अगर ये गैस मूव भी करता है तो इसके आसपास सारे क्लोन्स बन जाते हैं, जो कि असल में गैस इसकी आफ्टर इमेजेस होती हैं, बट ये इतनी ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा होता है कि ऐसा लगता है कि सारे के सारे वो क्लोन्स हैं। ये अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का जो गैस स्टेट है वो अपनी बेस फॉर्म में भी अब अनलॉक कर सकता है, या फिर अपनी सुपर सैयन फॉर्म में, या तो सुपर सैयन गॉड या तो सुपर सैयन ब्लू में, सब फॉर्म में अब ये अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सकता है। एंड भाइयों वैसे तो इसके पास और भी बहुत सारी पावर्स हैं, लाइक मांगा में हमें गोकू को अपने आप को खुद को हील करते हुए भी दिखा दिया है, लाइक रीजनरेशन की पावर्स, टेलीकिनेसिस की जैसी पावर्स भी हमें इसकी दिखाई है। एंड दैट्स व्हाई मैंने इसको गाइस अपने रियून किंग थॉर से ऊपर रखा है। सो होप करता हूँ तुम लोग यहाँ पर ऑफेंड नहीं होगे एंड समझ रहे होगे बात को। एंड अपना रियून किंग थॉर तो समझ लो मतलब अपनी कॉमिक में अपीयरेंस करके एक जगह रुक गया है, बट अपना गोकू इज स्टिल कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग। ही इज द ओनली वन हु इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। सो अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने नंबर 2 की, जिस पर मैंने रखा है अपने एलियन एक्स को। एंड आई नो तुम लोगों को यहाँ पर अभी शॉक लगा होगा, एंड काफी लोग ऑफेंड भी हुए होंगे, एंड काफी लोग खुश भी हुए होंगे। सो जो लोग खुश हुए हैं मैं उनके लिए खुश हूँ, जो लोग ऑफेंड हुए हैं मैं उनके लिए सॉरी बोलता हूँ यार। एंड मैं सिर्फ भाइयों तुम लोगों को यही कहना चाहूंगा कि यार एलियन एक्स जो है अगर मैं उसको गोकू से कंपेयर करूँ तो वो समझ लो अपनी 2 चीजों में आगे जाएगा, एक तो उसकी क्रिएशन की पावर, दूसरी उसकी इमॉर्टैलिटी। अगर यहाँ पर मैं गोकू की किसी और चीज की बात, लाइक उसकी फाइटिंग स्टाइल, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड, तो यहाँ पर अपना गोकू
हर चीज में एलियन एक्स से आगे है। लाइक यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं मांगा वर्जन की बात कर रहा हूँ, तो तुम लोग यहाँ पर ऐसा मत समझना कि मैं एनिमे वर्जन की बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर अभी तुम गाइस किसी भी फैन से पूछोगे ना ड्रैगन बॉल के, जो कि लिटरली अपनी काफी नॉलेज रखता होगा गोकू के ऊपर, तो वो यही कहेगा कि भाई वो एलियन एक्स तो हरा देगा। बट मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि यार वो हरा नहीं पाएगा, क्योंकि एलियन एक्स इमॉर्टल है एंड क्रिएशन कर सकता है, वो यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, बट गोकू यूनिवर्स क्रिएट नहीं कर सकता। बट हाँ वो डिस्ट्रॉय जरूर कर सकता है। यहाँ पर अपने गोकू का जो स्टेमिना है वो गॉड लाइक बीइंग्स के सामने लिमिटेड है। बाकी इन अदर थिंग्स अपना गोकू हर चीज में आगे है एलियन एक्स से। तो यहाँ पर मेरे को एलियन एक्स को गाइस अपने गोकू से एक स्टेप ऊपर रखने का रीजन यही है। एंड यहाँ पर मैं तुम लोगों को बता दूं कि भाई इनकी पावर्स में जो डिफरेंस है ना वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि बिल्कुल थोड़ा सा है। आई मीन स्लाइटली तुम लोग हल्का सा पावरफुल बोल सकते हो एलियन एक्स को अपने मांगा गोकू के वर्जन से, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर अभी एलियन एक्स का तो यार सभी को पता है कि बेन टेनिसन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन है, जो कि सेलेस्टियल सेपियन बीइंग्स में आता है। एंड ये एक एज अ रियलिटी रैपर जो चाहे वो कर सकता है। तो तुम लोग यार यहाँ पर अब ये देखो कि मैं गोकू का बेशक बहुत बड़ा फैन हूँ, बट मैं यार ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये चीज फेयर होगी इनके बारे में कहना। गोकू का मांगा वर्जन इज स्ट्रॉन्गर एंड पावरफुल देन एलियन एक्स, बट इनकी क्रिएशन के पावर्स में एंड इनकी रियलिटी रैपिंग के पावर्स में, इनकी इमॉर्टलिटी के पावर्स में एंड लिमिटेड स्टेमिना में यहाँ पर अपना एलियन एक्स अभी तक गोकू से आगे ही है। सो यहाँ पर अब बहुत बातें हो गई इन सब कैरेक्टर की, एंड होप करता हूँ कि तुम लोग भी ऑफेंड नहीं हुए होगे। समझने की कोशिश करो यार कैरेक्टर से तुम लोग इतना सीरियस क्यों होते हो। खैर, तो अब यहाँ पर हम भाइयों बात करते हैं नंबर 1 की, जिसका सबको इंतजार था एंड बहुत प्राउडली मैं इसके बारे में तुम सबको बताना चाहूंगा। सो यहाँ पर नंबर 1 पर जो कैरेक्टर है वो गाइस इजीली अपने एक ही थॉट से एलियन एक्स को भी इरेज कर सकता है, गोकू को भी इरेज कर सकता है एंड रियून किंग थॉर को भी इरेज कर सकता है। एंड जी हाँ, यहाँ पर तुम लोगों को पता लग गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अपने कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की फ्रॉम डीसी कॉमिक से, जो कि असल में सुपरमैन का वर्जन है भी और नहीं भी है, क्योंकि ये एक असल में रोबोट है जो कि अल्ट्रामैन एंड सुपरमैन की कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, जिसको कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन कहा जाता है। एंड साथ ही इसको कॉमिक में थॉट रोबोट के नाम से भी बताया गया है। तो अब यहाँ पर गाइस थॉट रोबोट का जो ये नाम है ना, समझ लो इस नाम के पीछे इसकी समझ लो पूरी कहानी, इसकी पूरी पावर्स हैं। इसका जो ये गाइस थॉट नाम है ना, तो अपने दिमाग में अगर ये किसी भी चीज का थॉट लाएगा ना, समझ लो तो इसके पास वो पावर आ जाएंगे। लाइक ये सिर्फ सोचे कि इसको हाकाई की पावर चाहिए तो उसके पास वो लिटरली हाकाई की पावर आ जाएगी। अब अगर गाइस ये सोचे कि इसको अपनी ओमनीपोटेंट लेवल की स्ट्रेंथ चाहिए तो इसके पास वो भी आ जाएगी। आई मीन फुल्ली ओमनीपोटेंट नहीं आएगी जो कि गॉड्स के पास होती है, लाइक द प्रेजेंस द वन अबव ऑल, ऐसे गॉड्स के पास ऐसी स्ट्रेंथ तो नहीं आएगी, बट नाई ओमनीपोटेंट से थोड़ी हाई लेवल पर जरूर आएगी। एंड वो स्ट्रेंथ इतनी होगी कि सामने वाले को आराम से ये पेल सकेगा। तो यहाँ पर कहने का मेरा गाइस मतलब ये है कि अगर इसको तुमने किसी से टक्कर दिलवानी है ना, तो फिर तुम्हें लूसीफर, मॉर्निंग स्टार या लिविंग ट्राइब्यूनल या फिर बायोंडर जैसी बीइंग्स के साथ इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर तुम किसी को भी इसके सामने रखोगे तो वो समझ लो अनफेयर ही होगा, बिकॉज गाइस अपना कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ओपी कैरेक्टर है। सो यस गाइस, दैट्स इट। अब यहाँ पर अगर हमारी आज की टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर फ्रॉम ऑल यूनिवर्सेस पार्ट 2 की वीडियो पूरी हो गई है। अब कहना बस ये रह गया है कि भाइयों लिस्ट कैसी लगी तुम लोगों को, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि गाइस तुम लोग मानोगे नहीं, बट फिर भी मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैंने इस लिस्ट को एक जगह करने में बहुत टाइम लगा दिया। आई मीन मैंने क्या लगा दिया, लगा ही इतना टाइम है, क्योंकि गाइस इनकी जो रैंकिंग को सिलेक्ट करना था वो बहुत ही मुश्किल था। एंड ये जो भी जितने भी कैरेक्टर्स तुम लोगों को बताए हैं ये सारे के सारे यूनिक एंड लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं, जो कि मैंने बहुत ही मुश्किलों से हर जगह से ढूंढ कर निकाले हैं। क्योंकि देखो जब मार्वल एंड डीसी की बात आती है तो उनमें से जब एक ही कैरेक्टर को ले सकते हैं ना, तो उसके बाद फिर दूसरे कैरेक्टर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफी मेहनत लगी यार इस वीडियो में। तो मैं होप करता हूँ तुम लोगों को अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करो चैनल को यार, शेयर करो इस वीडियो को। एंड मैं होप करता हूँ आज तुम लोगों में से कोई भी ऑफेंड नहीं हुआ हो। सो अब मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। और हाँ वेट, इंस्टाग्राम पर जाओ, वहाँ मुझे फॉलो करो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। टिल देन